हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 4। तो आज हम देखने वाले हैं कि एसईओ की इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है। टर्म्स, मान लीजिए आप कोई नई सिटी में जाते हैं, नए देश में जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जाके आपको कुछ नई टर्म्स, नए वर्ड सीखने पड़ते हैं जो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसईओ भी आपके लिए एक नई दुनिया है, ठीक है। एसईओ भी आपके लिए एक नई दुनिया है जिसके लिए आपको नए वर्ड सीखना बहुत जरूरी है, जो आपको बार बार हर जगह पे काम आएंगे, ठीक है। तो हम आज इन टर्म्स के बारे में देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, राइट। क्या क्या देखने वाले हैं, उसकी सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, उसका एक एग्जांपल देखेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका पूरा रिवीजन कर लेंगे कि क्या क्या हमने सीखा था, राइट। तो क्या क्या टर्म होने वाली है। सबसे पहले होंगे कीवर्ड्स। क्या होता है कीवर्ड्स, उसके लिए फिर सर्च इंटेंट क्या होता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, बैकलिंक्स, एसईआरपी, जीएमबी, जीएससी, जीए4 और ईएटी, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एसईओ में फ्रिक्वेंटली यूज होती है, तो इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीवर्ड पे आते हैं। क्या होता है कीवर्ड। कीवर्ड का सबसे बेसिक मीनिंग होता है, कीवर्ड वो चीज होती है जो यूजर अपने मन से गूगल पे सर्च करता है किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए। कीवर्ड, कोड, डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ वर्ड और अ फ्रेज पीपल टाइप इनटू गूगल टू फाइंड समथिंग, ठीक है। यूजर अपने मतलब का चीज ढूंढने के लिए गूगल पे जो भी टाइप करता है, अपने मन से जो भी टाइप करता है, उसको बोलते हैं कीवर्ड। कुछ भी हो सकता है। यूजर को एक बुक चाहिए तो गूगल पे बुक सर्च कर देगा, तो अब उसने सिर्फ बुक सर्च किया है ना, तो वहां पे उसको ऐसा तो नहीं है कि कौन सी बुक, उसने बताया नहीं कौन सी बुक। फिर उसको बुक की शॉप चाहिए तो उसने शॉप तो नहीं लिखा था, अगर उसको बुक की शॉप चाहिए तो क्या लिखेगा, बुक शॉप। फिर उसको उसके पास में देखनी है, ठीक है, तो बुक शॉप नियर मी, ठीक है। तो इस तरीके से जो कीवर्ड होता है वो इंक्रीज होता जाता है, कीवर्ड का इंटेंट इंक्रीज होता जाता है, ओके। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, अगर कोई सर्च करता है बेस्ट शूज, बेस्ट शूज फॉर रनिंग, तो पूरा फ्रेज एक कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट शूज एक कीवर्ड हो गया, रनिंग एक कीवर्ड हो गया, ये पूरा मिल गया तो एक प्रॉपर इंटेंट बन गया। यूजर एक बेस्ट शूज ढूंढ रहा है किस चीज के लिए, रनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर गूगल को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि इसको मेरे को शूज दिखाना है रनिंग के लिए, ठीक है। अब उस हिसाब से जो भी डेटा होगा वो निकाल के यूजर को दे देगा सर्फ में, ठीक, सब सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, ओके। राइट मैटर्स। आपके कंटेंट में राइट कीवर्ड्स यूज करने से गूगल समझ पाता है कि आप किस टॉपिक के एक्सपर्ट हो, राइट। ये जैसे मैंने भी बताया, अगर हम लोग सही कीवर्ड का यूज करेंगे तो गूगल आपके कंटेंट को इंडेक्स करेगा, और इंडेक्स करने के बाद वो उस कंटेंट को यूजर को दिखाएगा क्योंकि आपने उसको प्रॉपर कीवर्ड स्टफिंग की है उसके अंदर, ठीक। प्रो टिप क्या है, यूज टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, एसईएम रश, ठीक है। इन कीवर्ड्स के बारे में हम लोग सबसे लास्ट मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं, कीवर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा। सर्च इंटेंट, जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि बेस्ट शूज है ना, बेस्ट शूज फॉर रनिंग। यूजर ने बेस्ट शूज तो सर्च कर दिया, पर गूगल को थोड़ा ना पता है कि किस चीज के लिए मांग रहा है वो। तो बेस्ट शूज फॉर रनिंग, तो रनिंग यहाँ पे उसका इंटेंट हो गया कि वो रनिंग करने के लिए शूज मांग रहा है, तो यहाँ पे सर्च इंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि यूजर के सर्च करने के पीछे का मकसद क्या है, ठीक है। यूजर किस लिए वहां पे सर्च कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ खरीदना है या कंपेयर करना है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कि यूजर ने सिर्फ सर्च किया था बेस्ट शूज, अब वहां पे सजेशन बनाने लगते हैं, किस चीज के लिए मांग रहे हो भाई, बेस्ट शूज फॉर रनिंग, है ना, बेस्ट शूज फॉर वॉकिंग, बेस्ट शूज फॉर ट्रैकिंग। तो सबके शूज अलग अलग होते हैं। बेस्ट शूज फॉर टेबल टेनिस, बेस्ट शूज फॉर फुटबॉल, बेस्ट शूज फॉर बास्केटबॉल, अलग अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं। अब कुछ इंटेंट मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे इंटेंट के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, ये देखिए। इंफॉर्मेशनल,
हाउ टू मेक कॉफी, कॉफी कैसे बनाए, इसका क्या इंटेंट है, ये पूछा है कि कॉफी कैसे बनाए। इस कीवर्ड का जो यूज है वो इंफॉर्मेशनल है, ऐसा कंटेंट मांग रही है जिसमें इंफॉर्मेशन है। तो हाउ टू मेक कॉफी। फिर ट्रांजेक्शनल, मतलब वो खरीदना चाह रहा है, ठीक है। बाय कॉफी मशीन, यहाँ पे बात तो कॉफी के बारे में हो रही है, तो यहाँ पे कॉफी बनाने की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यहाँ पे कॉफी मशीन खरीदने के बारे में बोल रहा है। और यहाँ पे नेविगेशनल, मतलब यहाँ पे वेबसाइट मांग रहा है, नेस्कैफे ऑफिशियल वेबसाइट साइट, ठीक है। यहाँ पे नेविगेशनल। तो अलग अलग इंटेंशन हो सकते हैं यूजर के, जिसके थ्रू अलग अलग तरीके से सर्च करता है। अब आप क्या कर रहे हो, आप कोई रेसिपी दे रहे हो क्या कॉफी बनाने की, आपको आपके ब्लॉग में, आपके कंटेंट में, तो आप ये वाले कीवर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप कोई मशीन बेच रहे हो कॉफी की, तो आप ये वाले कीवर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, ठीक है, मान लो किसी कोई और कंपनी की वेबसाइट है, नेस्कैफे नहीं, कोई और कंपनी की कॉफी बनाने की या फिर कॉफी की वेबसाइट है, तो आप इस तरीके के कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक। ये क्यों मैटर करता है, तो अगर आप रॉन्ग इंटेंट के साथ टारगेट कर रहे हो तो विजिटर आएंगे बट कन्वर्जन नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपने बेस्ट शूज फॉर रनिंग दे दिया, ये कीवर्ड्स आपने आपके ब्लॉग में यूज कर दिए, पर आपके पास ये रनिंग शूज तो है ही नहीं, आपके पास तो सिर्फ चप्पल है, तो आप उसकी क्या हेल्प कर पाओगे, कोई हेल्प नहीं कर पाओगे ना। तो जो आपका जो कीवर्ड था वो बिल्कुल यूजलेस हो गया, क्योंकि आपको इंटेंट ही नहीं पता। भाई यूजर तो चप्पल मांग रहा है, यूजर तो शूज मांग रहा है, पर आप उसको चप्पल दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। यूजर मांग रहा है कॉफी मशीन और आप उसको बता रहे हो कैसे बनाना है कॉफी, तो भी कोई काम का नहीं है, उसका इंटेंट ही आपको नहीं पता। तो इंटेंट के साथ हमको ब्लॉग के अंदर जो कीवर्ड है वो स्टॉप करना है, वेबसाइट के अंदर जो कीवर्ड है वो स्टॉप करना है, ठीक। इंटेंट समझना बहुत जरूरी है कि किस चीज के बारे में सर्च कर रहा है। एक और एग्जांपल हम इंटेंट के लिए ले सकते हैं, जैसे कि यूजर ने टाइप किया एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी यूजर ने सर्च किया। तो एमपीपीएससी क्या, एमपीपीएससी कोचिंग, एमपीपीएससी बुक, एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज क्या। तो जो पीछे के जो वर्ड है ना, बुक, टेस्ट सीरीज, कोचिंग, वो उसका इंटेंट है, वो किस चीज के लिए सर्च कर रहा है, तो हमको इंटेंट पता होना चाहिए, ओके। डिजिटल बोर्ड फॉर टीचिंग, डिजिटल बोर्ड फॉर ऑनलाइन क्लासेस, तो जो पीछे के जो इंटेंट है ना, हमको पता होना चाहिए यूजर का, हम क्या दे रहे हैं। वो अगर हमको पता है कि हम क्या देंगे और यूजर को पता है कि वो क्या खरीदेगा, तो हमको दोनों का इंटेंट पता होना चाहिए। हमको तो पता है कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, तो यूजर क्या खरीदेगा वो उसका इंटेंट है, तो उसका इंटेंट हमको समझना पड़ेगा, ठीक। फिर आते हैं ऑन पेज एसईओ में, ठीक है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, जो एक्टिविटीज आप अपने वेबसाइट के अंदर करते हैं, ठीक है। वेबसाइट तो बना ली, अब ऐसे एक्टिविटीज जो हमको वेबसाइट के अंदर करना पड़ता है, क्या क्या, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर के टैग्स, इंटरलिंकिंग, इमेज के अल्ट टैग्स, कीवर्ड प्लेसमेंट, ये सब चीजों को हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं कि मेटा टाइटल कितने लेंथ का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कितने लेंथ का होना चाहिए, हेडर कितनी बार डालना चाहिए, इंटरलिंकिंग कितनी करनी चाहिए, कैसे होती है इंटरलिंकिंग, इमेज का ऑल टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड में कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, कितने कीवर्ड्स हमको वेबसाइट में डालना चाहिए, एक ब्लॉग में कितने कीवर्ड होना चाहिए, कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये सब लोग हम लोग देखने वाले हैं ऑन पेज एसईओ में, ठीक है। तो अब अभी आप इतना समझ लीजिए कि ऑन पेज एसईओ के अंदर हमको ये सारी चीजें स्टॉप करनी है, इन सारी चीजों को हम लोग करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, अगर आपका ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है टॉप 10 कॉफी मशीन्स, तो आपका H1 भी वही होना चाहिए और कीवर्ड नेचुरली कंटेंट में रिपीट होना चाहिए, करेक्ट है। तो कितनी बार रिपीट होना चाहिए ये हम देखेंगे कीवर्ड डेंसिटी में, ठीक। तो जो भी आपका ब्लॉग का टाइटल है वो सेम हेडिंग आपके ब्लॉग में होनी चाहिए, ये हम लोग देखेंगे कंटेंट एसईओ में। ऑफ पेज एसईओ, देखो जितना इंपॉर्टेंट ऑन पेज है उतना इंपॉर्टेंट ऑफ पेज है। ऑफ पेज क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जो वेबसाइट के बाहर की जाती है, मोस्टली लिंक बिल्डिंग, ठीक है। वेबसाइट के अंदर तो हमने चेंज कर दी सारी चीजें, अब वेबसाइट के बाहर भी कुछ एक्टिविटी होती है वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। क्या क्या होती है उसमें, बैकलिंक्स, वेबसाइट की बैकलिंक्स बनाएंगे हम। बैकलिंक्स वो होती है, देखो दो तरह की बैकलिंक होती है, इंटरलिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल होती है वो होती है इसको हम एक्सटर्नल कर देते हैं, एक्सटर्नल बैकलिंक्स, किसी और वेबसाइट से मिलने वाले लिंक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग, ओके।
तो हम लोग ये बनाएंगे, फिर गेस्ट पोस्टिंग हम करेंगे, किसी और वेबसाइट को अप्रोच करने की आप हमारे लिए ब्लॉग लिखिए, गेस्ट पोस्टिंग वो होती है। सोशल सिग्नल, सोशल मीडिया पे हम लोग हमारे ब्लॉग वेबसाइट को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल सिग्नल। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो आपको सबको पता है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक। एनालॉजी क्या है इसकी? ऑन पेज एसईओ इज लाइक डेकोरेटिंग योर शॉप, ऑफ पेज एसईओ इज लाइक गेटिंग गुड रिव्यूज अबाउट योर शॉप इन न्यूज़पेपर, ठीक है, समझ गए। ऑन पेज एसईओ तो हमने क्या कर दिया, अपने शॉप को डेकोरेट कर दिया, सब बता दिया। बट जो ऑफ पेज एसईओ होता है वो एक तरह से रिव्यू होता है, बाहर से हम लोग कितना ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, बाहर जो हमारी रेपुटेशन है वेबसाइट की वो कैसी है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होता है? अब टेक्निकल वर्ड से बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। टेक्निकल वर्ड अपने आप में सिर्फ टेक्निकल है, टेक्निक कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ओके। वेबसाइट की टेक्निकल हेल्थ को इम्प्रूव करना ताकि गूगल साइट क्रॉल करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वेबसाइट की जो टेक्निकल हेल्थ होती है, टेक्निकल हेल्थ में क्या क्या आता है? मोबाइल फ्रेंडलीनेस, साइट स्पीड, सिक्योरनेस, एक्सएमएल साइट मैप, robots.txt, इन सब चीज को हम लोग कवर करेंगे। इनके हेल्थ को इंक्रीज करना, डेट इसको टेक्निकल एसईओ। इसमें बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, इसको हम बहुत इजीली कवर कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक। मोबाइल फ्रेंडलीनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल लगभग 90% लोग मोबाइल पे वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, तो वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना बहुत जरूरी है। ये करेंगे तो ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, गूगल को पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडलीनेस नहीं है तो वो उसको रैंक नहीं करता है, ठीक। साइट स्पीड, अब वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी तो यूजर देखेगा क्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरनेस, सिक्योरनेस तो सबको पता होगा, एचटीटीपी क्या होता है? ये वेबसाइट का एक टैग लगता है, एचटीटीपी टू एचटीटीपीएस। एस मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो क्या होता है, जब अपने वेबसाइट पे पेमेंट होता है ना, तो पेमेंट के टाइम उसका सिक्योर होना बहुत जरूरी है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एचटीटीपी को एचटीटीपीएस में कन्वर्ट करते हैं, एसएसएल लगाते हैं। एसएसएल का एक सर्टिफिकेट होता है, वो वेबसाइट पे लगता है। तो हम लोग ये भी कवर कर सकते हैं, एसएसएल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कैसे लगाना फ्री में। जैसे आप खरीदने जाओगे तो आपको 2-3 हज़ार का मिल जाएगा, हम लोग इसको फ्री में लगाना सीखेंगे, कैसे लगाना फ्री में। 3 मंथ्स के लिए हम फ्री में लगाना मैं आपको बता दूंगा एक एक्स्ट्रा लेक्चर में, कि कैसे आपको किसी भी वेबसाइट के लिए एसएसएल लगाना है, ओके। तो ये एसएसएल लगाना बहुत जरूरी है। साइट मैप, जैसे हमने बताया था कि गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने आता है, तो क्रॉल करता है तो उस क्रॉलिंग को उसको लिंक्स कैसे पता चलती है, तो लिंक्स पता चलती है साइट मैप से। पूरी वेबसाइट का साइट मैप होता है, एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक। तो जब हम गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप सबमिट करते हैं, तो वहां पे गूगल को पता चल जाता है कि ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से मुझे वेबसाइट को 1 बाय 1 क्रॉल करना है। तो ये हम लोग देखेंगे डिटेल में साइट मैप, ओके। और robots.txt, ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का वर्क करता है कि हमको गूगल को कौन सी सेक्शन का एक्सेस देना है और कौन से सेक्शन का एक्सेस नहीं देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, robots.txt। मान लो आपके क्लाइंट्स के कोई इमेजेस है जिसको आप नहीं चाहते कि गूगल आके क्रॉल करे, तो बस वो हम इस फाइल में जाके चेंज कर देंगे, तो उस फाइल को गूगल इग्नोर कर देगा, उसको स्कैन ही नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक। ये मैटर क्यों करता है? गूगल प्रीफर फास्ट, मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड एरर फ्री साइट। सीधी सी बात है, गूगल के हमको भी वही साइट चाहिए जो एकदम फास्ट चले, एरर फ्री हो, जिसको एक्सेस करने में हमारे सिस्टम में कोई वायरस ना आए। तो गूगल के सब लोग यही चाहते हैं कि उसको एक अच्छी साइट मिले जिसको यूज करने से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज हर सेकंड वेबसाइट लॉन्च हो रही है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और वेबसाइट अच्छी होना बहुत जरूरी है। बैकलिंक, जैसा भी मैंने बताया, ऑफ पेज एसईओ के अंदर बैकलिंक आती है। ये हम लोग एक्चुअली यहाँ पे टर्म्स के बारे में यूज कर रहे हैं। जब कोई ऐसी टर्म आपके सामने आया तो आपको कैसे उससे डील करना है वो हम देख रहे हैं। जब किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर लिंक दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैकलिंक, ओके। एग्जांपल, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आपके आर्टिकल को साइट करता है विद अ लिंक, दैट इज अ पावरफुल बैकलिंक। अब टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया पे बहुत सारा ट्रैफिक आता है और लोग उसको एक ब्रांड समझते हैं, ठीक है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की कोई न्यूज आती है, मतलब वो न्यूज सच होगी, ठीक है। अगर वो अपने को बैकलिंक देगा
मतलब हमारी वेबसाइट तो अच्छी है ना, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी अच्छा है, तो उसका कुछ मतलब कुछ पार्ट है, कैसे बोल सकता हूँ मैं, आ, पार्ट तो नहीं, कैसे बोल सकते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ गुडविल वो हमको मिलती है, ठीक, गुडविल बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अच्छी है, अगर ये हमको बैकलिंक देगी तो हमारी वेबसाइट भी अच्छी हो जाएगी, राइट। जिसको बोलते हैं DAPA, डोमेन अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, इसको थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, डोमेन अथॉरिटी हमारी बढ़ जाती है, तो व्हाई इट मैटर्स। बैकलिंक्स आर लाइक अ वोट ऑफ ट्रस्ट, जितने ज्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स उतना ज्यादा ट्रस्ट गूगल का, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैकलिंक्स बना लो तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। गूगल का ट्रस्ट जरूर बढ़ता है, पर उसके लिए आपके सारे पैरामीटर्स कवर होना बहुत जरूरी है, राइट। बैकलिंक समझ में आ गया। किसी और वेबसाइट से अगर हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, कोई लिंक देता है, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे सर्प, मैं यूज कर रहा था सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो, जो रिजल्ट पेज दिखता है उसे सर्प कहते हैं, ठीक है। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपको रिजल्ट पे दिखने लग जाता है, ऐसे लाइन से लिस्ट 1 2 3 4 वेबसाइट दिखने लग जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सर्प, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज, राइट। इसमें सब कुछ दिखता है, जैसे पेड एड्स भी, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पेड एड्स भी दिखते हैं, ऑर्गेनिक भी दिखते हैं, फीचर स्नीपर्स भी दिखते हैं, और मैप्स भी दिखते हैं, ठीक। इसको और डिटेल में देखेंगे। प्रैक्टिकल, सर्च बेस्ट बजट स्मार्टफोन, आप ये सर्च कीजिए आपकी गूगल सर्च कंसोल में, बेस्ट बजट स्मार्टफोन, ठीक है, एंड काउंट हाउ मेनी नॉन पेड साइट्स अपीयर, दैट्स द रियल गेम, ठीक। आप इसको सर्च कीजिए आपके गूगल में और बताइए कि, और कमेंट कर दीजिए कि कितने ऑर्गेनिक पेजेस आपको शो कर रहे हैं, ओके। गूगल माई बिजनेस, ये लोकल लिस्टिंग के लिए होता है। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको गूगल में बिजनेस खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोकल सर्च में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, राइट। ये गूगल का सबसे फ्री टूल है, जो लोकल बिजनेस अपना प्रोफाइल बनाकर अपीयर हो सकते हैं इन मैप्स, लोकल सर्च के लिए, राइट। जैसे कोई बार्बर शॉप है, मेडिकल है ना, फिर कोई किराने की शॉप हो गई, कोई मॉल हो गया, तो इन सब के लिए कोई वेबसाइट पे तो जाएगा नहीं सर्च करने, वो सीधी सी बात है गूगल पे सर्च करेगा, तो वहां पे गूगल लिस्टिंग बहुत यूजफुल होती है, ओके। तो यहाँ पे गूगल माई बिजनेस आपको ओपन करना बहुत जरूरी है, हर किसी को करना चाहिए, आई थिंक। एग्जाम्पल, अगर आप इंदौर में है, एक कैफे चला रहे हो, तो आपकी जीमेल लिस्टिंग गूगल मैप्स में दिखेगी, उसका एड्रेस दिखेगा, उसके रिव्यूज दिखेंगे, उसकी टाइमिंग्स दिखेगी, ठीक। तो आपके पास लोकल एसईओ करने के लिए गूगल माई बिजनेस सबसे बेस्ट टूल है, आपको करना ही चाहिए गूगल माई बिजनेस, ठीक है। जीमी मतलब गूगल माई बिजनेस। गूगल एनालिटिक्स 4, अब ये क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, सबने सुना होगा, ठीक है। तो गूगल का सबसे पावरफुल ट्रैकिंग टूल है, जो वेबसाइट की मॉनिटरिंग करता है, ट्रैफिक, बिहेवियर, कन्वर्जन, सब कुछ ट्रैक करता है। एक स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट को हमको वेबसाइट में पेस्ट करना होता है, पेस्ट करने के बाद आपको वेबसाइट के सारी बिहेवियर, सारा ट्रैफिक, सब कुछ बता रहता है। आपका जो यूजर है वो कौन से लोकेशन से आ रहा है, कौन से पेज को एक्सेस कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, कहाँ से आया है वो भी पता चल जाता है, कहाँ जाएगा वो पता नहीं चलता, पर कहाँ से आया वो भी पता चल जाता है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितनी देर तक वेबसाइट पे रुक रहा है, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है, सब कुछ पता चल जाता है गूगल एनालिटिक्स से, ओके। तो क्या क्या नंबर है, नंबर विजिटर्स आते हैं, देखो, बाउंस रेट, एवरेज टाइम ऑन साइट, टॉप पेजेस, सोर्स ऑफ ट्रैफिक, सब कुछ पता चल जाता है, राइट। डेटा के बिना स्ट्रेटेजी नहीं बनती, GA4 गिव्स इनसाइट फॉर एसईओ इंप्रूवमेंट, राइट। जितना डेटा मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो GA4 मतलब गूगल एनालिटिक्स 4। ये जो स्लाइड है यहाँ पे आएगा EEAT, ठीक है, ये EEAT है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्ट, ठीक। तो गूगल क्वालिटी गाइडलाइंस फ्रेमवर्क, इसको हम गूगल क्वालिटी गाइडलाइंस फ्रेमवर्क भी बोलते हैं,
जिसमें एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोनॉमिनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस आती है। अब एक्सपीरियंस क्या होता है? क्या राइटर ने रियल लाइफ में कुछ चीज की है? मतलब कि अगर हम कोई ब्लॉग लिखते हैं तो गूगल ये भी चेक करता है कि वो ब्लॉग कितना क्वालिटी वाला है, और जो जिसने लिखा है क्या उसको लिखने का कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो लिख के पता चल जाता है। ब्लॉग को देख के पता लगा लेता है कि कितना एक्सपीरियंस है राइटर को, और वेबसाइट को कितना एक्सपीरियंस है। ओके, एक्सपर्टाइज, क्या वो किस चीज का एक्सपर्ट है, ये पता चल जाता है। ऑथोरिटेटिवनेस का मतलब क्या होता है? क्या दूसरे एक्सपर्ट उससे रिफर करते हैं? दूसरा एक्सपर्ट उससे रिफर करता है मतलब ये कि आप अगर आपके ब्लॉग को कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट बैकलिंक देती है तो ये हमारा ऑथोरिटेटिवनेस इंक्रीज होता है। बैकलिंक्स यहाँ पे वर्क करती है। मतलब ये सारे पैरामीटर्स है जिससे हमारी वेबसाइट जज होती है। ओके, ट्रस्ट, कि यूजर उस कंटेंट पे भरोसा कर रहा है। भरोसा कैसे करेगा? रीड करके करेगा, टाइम देके करेगा, बाउंस रेट हमारा कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रस्ट बढ़ जाएगा यूजर का। ओके, तो ये सारी चीजें कवर होती है जब वेबसाइट हमारी रैंक होती है। ओके, ऑलवेज शो ऑथर बायो लिंक, क्रेडिबल सोर्सेस एंड राइट ऑनेस्ट कंटेंट। ठीक, तो जब हम लोग ब्लॉग लिखेंगे तो वहां पे हम लोग ऑथर का बायो भी डालेंगे, कहाँ से हमने कंटेंट लिया है वो भी हम डालेंगे। ठीक है, और एकदम रियल कंटेंट डालेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, तो ये हमारी चीजें इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो उसकी समरी देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी चीजें हमने कवर की है। कीवर्ड, जो लोग गूगल में टाइप करते हैं दैट इज कॉल्ड कीवर्ड, जैसे कि बेस्ट बाय शूज ऑनलाइन, शूज ऑनलाइन। सर्च इंटेंट, यूजर के सर्च करने का मकसद क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटेंट, है ना। जैसे बाय, नो, कंपेयर, ये सारे इंटेंट हो गए। बाय करना चाहता है, जानना चाहता है कि कंपेयर करना चाहता है। ओके, ऑन पेज एसईओ, वेबसाइट के अंदर वाला स्टेप, वेबसाइट के अंदर हम लोग जो चेंज करेंगे वो होता है ऑन पेज एसईओ। टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स, ऑल टैग्स, ये सब आ गया उसमें ऑन पेज में। ऑफ पेज एसईओ, वेबसाइट के बाहर का स्टेप्स, जैसे कि लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, सोशल शेयरिंग, सोशल बुक मार्किंग भी होता है। ओके, टेक्निकल एसईओ, वेबसाइट का बैकएंड स्टेप, स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, एसएसएल लगाना, एचटीटीपीएस, ये सब चीजें। बैकलिंक, अब दूसरी वेबसाइट से आपके वेबसाइट पे लिंक देना, डेट इज कॉल्ड बैकलिंक, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस योर ब्लॉग, बहुत सारी साइट्स है। ठीक है, वहां से हम लोग बैकलिंक लेंगे। एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये होता है गूगल का रिजल्ट पेज। सर्च कीजिए कुछ भी आप, बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 तो आपको दिख जाएगा। जीएमबी, गूगल माई बिजनेस, ये लोकल बिजनेस के लिए होता है, लोकल बिजनेस गूगल प्रोफाइल। कैफे इन इंदौर, तो जो भी इंदौर में कैफे आपको दिखने लग जाएंगे। जीएससी, गूगल सर्च कंसोल, गूगल का वेबसाइट परफॉर्मेंस टूल, कितने क्लिक्स आ रहे, कितने परफॉर्मेंस आ रही है, सब बता देता है। GA4, एनालिटिक्स टूल फॉर ट्रैफिक एंड यूजर डेटा। ओके, कहाँ से आ रहा है आपका ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितनी देर तक रुक रहा है, सब कुछ बताता है। EEAT, गूगल का ट्रस्ट फ्रेमवर्क, ऑथर, बायो, रेफरेंस, सब कुछ आपको मेंशन करना है। ओके, यहाँ पे हमने गूगल सर्च कंसोल शायद मिस कर दिया, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। ओके, इसको हम पूरा प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, कैसे साइट में अप्रूव करते हैं, कैसे वहां पे इंडेक्सिंग करते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।